बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा में कोरोना विस्फोट के बाद हड़कंप है। दरअसल विधानसभा बजट सत्र में अब तक 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सोमवार को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टीएस सिंहदेव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे और बातचीत के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की चाल फिर से डराने लगी है। बेशक पिछले 3-4 दिनों में एक्टिव केस की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन आंकड़े अब भी पहले से ज्यादा सावधान रहने के संकेत दे रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी कोरोना विस्फोट होने से हड़कंप मचा हुआ है। अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बजट सत्र में अब तक 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें कई सदस्य ऐसे हैं जो सदन की कार्यवाही में मौजूद रहे हैं। वैसे एहतियात तो विधानसभा के अंदर क्या बाहर भी रखना जरूरी है, क्योंकि जिस ढंग से लॉकडाउन ओपन होने के बाद लगातार हम लोग पूरे स्वतंत्रता से और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करना, मास्क नहीं लगाना या दूरी नहीं करना, इसमें सावधानी तो बरतनी चाहिए। उधर कोरोना को लेकर विपक्षी बीजेपी ने भी सरकार पर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना के मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ में फिर से कोविड पैर पसार रहा है और अब जो कोविड के मरीज हैं वो गंभीर रूप से अस्पतालों में भर्ती हो रही हैं, उनकी डेथ भी हो रही है। बहुत सारी चीज़ों के डेथ के आंकड़े तो बाहर भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि डर डर के जीने से कोई फायदा नहीं। किसी को भी कोरोना नहीं होना चाहिए, ये हमारी सबकी मान्यता है। हर कोई अपने तरफ से बचने का भी प्रयास करता है, लेकिन अब कोरोना किसी को होगा ही तो कोई क्या कर सकता है। अब कितना डर डर के जिए, चल रहा है, जो भी होगा देखेंगे। बहरहाल कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी सावधानी बरतें, क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि सावधानी बरतेंगे तो जनता के बीच भी जागरूकता का संदेश जाएगा। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आपने रिपोर्ट देख ली है और अब सीधे जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विलास अग्रवाल जी, अध्यक्ष IMA छत्तीसगढ़ के, और साथ ही हमारे साथ में नरेश गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से और नितिन बंसाली जी कांग्रेस की तरफ से भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ही से मैं बात करूंगा, क्योंकि ये जो हालात हम देख रहे हैं पूरे राज्य में, हम मध्य प्रदेश की भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में भी अब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मरने वालों का आंकड़ा भी पिछले कुछ दिनों में जो उम्मीद की जा रही थी कि कम होगा, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। और चूँकि हमने ये भी देखा है क्योंकि बॉर्डर्स महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, तो वहाँ से भी बहुत से लोग आते जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर संक्रमण फैल रहा है। नए स्ट्रेन का जो संक्रमण दर है, जो फैलने की उसकी एक प्रवृत्ति है, उसे देखते हुए अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो आप वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ की क्या मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि जो इंतजाम यहाँ पर किए जाने चाहिए थे वो पूरी तरह से किए गए हैं सही? देखिए, सबसे पहले तो आप मेरा नाम सुधार दीजिए, मैं विलास अग्रवाल नहीं विकास अग्रवाल। माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और दूसरी बात है कि इंतजाम चाहे कैसे भी हो, इंतजाम तो किए गए हैं, ऐसा नहीं कि इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन इंतजाम होने के बाद भी अगर जनता जागरूक नहीं रहेगी और उसको लापरवाही लेगी, ये सोचेगी कि अब कोरोना होगा तो हम क्या कर लेंगे, तो ये बात गलत है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही दर्शाती है। और यदि एक आदमी ये सोचता है कि मुझे कोरोना हो गया तो होना है तो होगा, तो अगर ये सोचेगा तो वो अकेला नहीं उससे पीड़ित होगा, उससे उसके परिवार के और भी सदस्य खतरे में पड़ते हैं। तो इस तरह से वो एक पूरे परिवार को, समाज को खतरे में डाल रहा है। तो बेहतर है कि लोग जागरूक बने। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जितनी भीड़ जा रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, बेपरवाह घूम रहे हैं, जिससे कुछ है ही नहीं। परंतु जिस तरह से दूसरी लहर आनी शुरू हुई है, अभी तक तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो बहुत जल्दी केसेस काफी हद तक बढ़ेंगे और जितने केसेस अभी हैं वे भी काफी गंभीर हालत में हैं। तो बेहतर है कि हम पहले से सावधान हो जाए ताकि ये स्थिति गंभीर होने से बच जाए। लेकिन फिलहाल जो इंतजाम किए गए हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं छत्तीसगढ़ में? जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सावधानियां बरती जा रही हैं, तो वो आपको लगता है कि पर्याप्त हैं या फिर उनमें और थोड़ी गुंजाइश हो सकती है? नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही है। खासतौर पे लोगों की टेस्टिंग में भी चूक हो रही है। ढीला ढालापन तो आ गया है।
ये चीज़ों को थोड़ा सा टाइट करना जरूरी है ताकि लोगों के ऊपर भी थोड़ी सी लगाम लगे और टेस्टिंग बाकायदा होती रहे, ताकि जो हम केसेस को मिस कर रहे हैं वो मिस करना बंद कर दें और लोगों को जागरूक करें, लोगों के ऊपर थोड़ी कड़ाई करें, कम से कम वो मास्क तो पहने। ये प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होना जरूरी है, अन्यथा गंभीर स्थिति आने में देर नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ हम यहाँ पर देख भी रहे हैं और सावधानी भी यहाँ पर बरतनी बिल्कुल बहुत ज़रूरी और आम जनता को ये बात समझनी होगी। नरेश गुप्ता जी, हमने देखा है कि बहुत हमलावर यहाँ पर बीजेपी नज़र आई है और ये भी कहा गया है कि जो इंतज़ाम किए गए थे वो इंतज़ाम बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, लापरवाही हर जगह पर बरती जा रही है। आपके हिसाब से कहाँ पर लापरवाही सरकार की तरफ से की गई, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई, बताएंगे तो बेहतर होगा। देखिए, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग एज सच कोई चीज़ खत्म हो चुकी है, एक बात। दूसरी बात, कहीं मास्किंग के लिए कोई प्रेशर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। आप पूरा बाजार घूम लीजिए, मास्क कोई लगाए हुआ नहीं दिखेगा। सैनिटाइजेशन का सिस्टम खत्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को अब ये देखिए, कोरोना कम हो रहा है तो अपन लापरवाही ना करें। लापरवाही के लिए सरकार को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, जो सरकार नहीं लगा रही है। सरकार को ये बात को मानना पड़ेगा, जब तक एक आदमी भी कोरोना से पीड़ित है तो एक का 10 होने में समय नहीं लगता है, फिर वही स्टेज आ जाएगा। तो उस बात को बहुत थ्रस्ट करना चाहिए। नितिन बंसाली जी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वो भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। विपक्ष आप पर हमलावर है ही कि इंतजाम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में अभी भी कोरोना कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। ये जो आरोप लग रहा है, इन पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी बेतुके आरोप लगाने में मास्टर है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं मुद्दे पर आऊंगा। बिल्कुल, कि कोरोना कोई भाजपा का नेता है, भाजपा का मंत्री है, विपक्ष का नेता है, कांग्रेस का नेता है, कोई आम नागरिक है, ये देखकर नहीं आता। कोई भी व्यक्ति खुद नहीं चाहता कि वो संक्रमित हो, और यदि वो संक्रमित हो रहा है और टाइमली, जैसा कि टीएस सिंहदेव जी को थोड़े से लक्षण मिले और उन्होंने तत्काल जांच करवाई और जांच करवाकर खुद को आइसोलेट कर दिया, और उन्होंने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे मैसेज भी डाल दिया कि इतने दिनों के अंतराल में यदि मेरे कोई संपर्क में आया हो तो वो अपनी जांच करवा ले और मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं और मेरी स्थिति जो है अभी बेहतर है। देखिए, शासन ने कहीं पर भी कोरोना के नियंत्रण में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपको बता दूं कि भारत के आंकड़े, रिकवरी रेट के जो आंकड़े हैं, ये 96.9% है और छत्तीसगढ़ में 97.87% है इसका आंकड़ा। रायपुर भी, मैं अगर आपको कहूं, राजधानी रायपुर जो कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर गिना जाता है, इसमें भी केंद्र से ज्यादा मतलब रिकवरी रेट के आंकड़े 97.02% यहां पर रिकवरी रेट है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहां पर तैयारियां नहीं है, तैयारियां पूरी है, लेकिन इसमें आम जनता को खुद भी जागरूक होना होगा। मैं खुद एक कोरोना से लड़कर आया हुआ व्यक्ति हूं। मैंने उन समस्याओं को, उन तकलीफों को देखा है, मैंने उन परिवारों को देखा है जिसमें एक सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन के अभियान भी मतलब यहां पर शुरू हो चुके हैं। कोरोना पर बहुत बेहतर नियंत्रण है। अब इसमें आम जनता को, मैं आपके इस डिबेट के माध्यम से, जो लोग इस डिबेट को या इस चर्चा को टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करूंगा कि जब तक कि, जैसा नरेश गुप्ता जी ने कहा, मैं मानता हूं, शायद डॉक्टर साहब ने कहा कि एक मरीज भी जब तक बचता है, 1 का 10 होने में समय नहीं लगेगा। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। हम हमारा काम कर रहे हैं, सरकार हमारा काम, सरकार जो है वो इस मामले पे तत्परता से काम कर रही है। आपका भी इसमें सहयोग चाहिए। जिस प्रकार कोरोना तेजी से छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में पैर पसार रहा था, उस समय भी छत्तीसगढ़ ने बड़ी ही ताकत से, बड़ी ही हिम्मत से, हमारे हेल्थ वर्कर्स कहें, चाहे हम पुलिस के जवान कहें, चाहे सारा अमला इसके कंट्रोल करने पे लगा हुआ था। मैं सैल्यूट करता हूं आपके चैनल में उन सारे स्वास्थ्य कर्मियों को और उन कार्यों में लगे हुए लोगों को जिन्होंने इतनी तत्परता से यहां पर काम किया। और छत्तीसगढ़ भारत के आंकड़ों के मुकाबले रिकवरी रेट में बेहतर स्थिति में। बाकी मैंने जैसा कहा कि ये लोगों को खुद को भी अवेयर होने की बहुत ज्यादा, ठीक है, लोगों को खुद को अवेयर होने की बहुत जरूरत है। अच्छी, ये मेरा निवेदन। अच्छी और गंभीर बात आपने यहाँ पर की है। डॉक्टर अग्रवाल,
थोड़ा और गहराई में मैं आपसे जाना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं ताकि और छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ सके। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी बहुत सावधानी बरतते हैं, बहुत गंभीर हमेशा रहते हैं और हमने ये देखा है जब वो हमसे भी बातचीत करते हैं तो बहुत सावधानी बरतते हुए मास्क लगाते हैं, सारी चीज़ें। अब वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं और हमने ये भी देखा है कि जो अब लक्षण हैं वो काफ़ी बदलते जा रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि ठीक है बुखार आ रहा है तो हम समझते हैं कि हमें कोरोना हो गया है, लेकिन आजकल 20 से 30% लोगों को ही बुखार आ रहा है, बाकी ये लक्षण धीरे धीरे ये चेंज होते जा रहे हैं। तो लोगों को पहचानने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है कि हाँ वो कोरोना संक्रमित हो भी सकते हैं। तो ऐसे में क्या उनको विशेष एहतियात बरतनी चाहिए? क्या कुछ अब नए लक्षण पनप रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता या फिर जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो समझ सकें कि हाँ हमारे अंदर कोरोना के लक्षण है, क्योंकि समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल देते हैं। देखिए, सबसे तो जरूरी चीज है कि लोग ये समझें कि सिर्फ बुखार ही कोरोना का लक्षण नहीं है, और दूसरा ये भी समझें कि बुखार हुआ है तो हम टेस्ट क्यों करवाएं। अक्सर हम यहाँ पे लोगों को देखते हैं टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं तो करवाना नहीं चाहते हैं। उनको ये समझना होगा कि अगर हम सुरक्षित हैं, हम अगर सेपरेटेड है, आइसोलेटेड है, तो हमारा परिवार सुरक्षित है। कम से कम अपने परिवार की चिंता करें। तो एक तो बुखार कॉमन है ही है, बहुत सी बार बुखार भी नहीं आ रहा है। अभी हमने देखा है यहाँ पे लूज मोशन के पेशेंट काफी आ रहे हैं और लूज मोशन भी कोरोना का एक लक्षण है। तो अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बेहतर है कि वो कोरोना का टेस्ट जरूर से करवाएं। दूसरी बात हमने ये देखा है कि कोई जरूरी नहीं कि मुंह का टेस्ट चला जाए, स्वाद चला जाए। लोग उसी चीज को आधार बना के सोचते हैं कि हमें तो बुखार भी नहीं है, टेस्ट भी हमारा ठीक है, तो हम क्यों टेस्ट करवाएं। तो ऐसा नहीं है, सावधानी बरतना जरूरी है, खासकर जब नया स्ट्रेन चारों तरफ फैल रहा है तब। लोगों में ये भी भ्रम है कि हमने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया तो हमें कोरोना नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल ना समझे। पहली तो चीज, जितने वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे आप जाकर देखेंगे अगर तो भारी भीड़ लगी रहती है, वहां भी लोगों ने कोई मास्क वगैरह नहीं लगवा रखा है। तो ये अपने आप में एक घातक संकेत है कि कोरोना अगर उनमें से किसी को है तो 1 से 100 लोगों को एक साथ वो देगा, तो आगे जाके स्थिति कितनी गंभीर होगी इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे थोड़ा कड़ाई बरतना जरूरी है कि लोग बराबर तरीके से मास्क लगा कर रखें और आइसोलेट रहें, दूरी दूरी पे उनको बैठाकर और एक साथ भीड़ इकट्ठी न की जाए। दूसरी बात ये है, अच्छा डॉक्टर अग्रवाल एक चीज़ और बताइए, जैसे शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि टेस्ट जाता है, स्मेल चली जाती है तो पता चल जाता है कि कोरोना हो रहा है, बुखार की भी बात की जा रही थी। अब फिर ये सामने आया कि उल्टी दस्त अगर हो रहा है तो वो कोरोना का लक्षण निकल के सामने आ रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा मरीजों को पसीना ज़्यादा आने की शिकायत सामने आ रही है, तो उसे भी एक कोरोना लक्षण के तौर पर अब देखा जा रहा है। तो ये धीरे धीरे ये लक्षण चेंज होते जा रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में और भी कुछ नई बीमारियां इसमें जुड़ जाएंगी? हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे अभी तो ये देखिए नई बीमारी है, कोविड इन्फेक्शन जो है साल भर भी नहीं हुआ है अभी पूरी तरीके से, और जैसे जैसे समय बीतेगा इसके नए नए रूप सामने आएंगे। जब वायरस क्या है कि एक बहुत तेजी से अपना रूप बदल लेता है, और जब नया रूप बदल लेता है तो उसके लक्षण भी बदल जाते हैं, तो इस वजह से वायरस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सावधानी सबसे बड़ा हथियार है, और जितने भी लक्षण बताए गए हैं जरूरी नहीं कि सारे लक्षण किसी के अंदर मौजूद हों। सभी लक्षण हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लक्षण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सारे जरूरी नहीं कि सारे लक्षण उसमें रहें, अलग अलग लक्षणों में से कोई भी हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। और एक चीज को और ध्यान रखें कि वैक्सीन लगने के बाद आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं, ये मानना गलत है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, हेलमेट लगा के चलते हैं, तो हमको सुरक्षा मिलती है कि भाई चोट लगेगी तो हमें सिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से अगर वैक्सीन लगवा रखा है तो नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचेगा, और वैक्सीन का भी जो एफिकेसी प्रतिशत है वो 70 से 90% है। तो आप जो लोग वैक्सीन लगवाए हैं, मतलब ये मान के चलिए कि अगर हेलमेट लगा ली है, आपने गाड़ी चला रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, आप कहीं पर भी कुछ भी करें। एक्सीडेंट तो होगा, चोट तो पहुंचेगी। ऐसे ही यहाँ पर वैक्सीन के साथ में कि आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है लेकिन फिर भी सावधानी तो आपको बरतनी है। अच्छा नितिन बंसाली जी, एक चीज़ बताइए, देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि कितने सारे नए नए लक्षण निकल के सामने आ रहे हैं, और बहुतांश लोग ऐसे हैं जो लक्षण समझ भी नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि छोटी मोटी बीमारी है, नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यही उनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ऐसे कुछ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जाके ये समझाया जा सके कि सिर्फ बुखार के भरोसे मत रहिए, टेस्ट जाने के भरोसे मत रहिए, अब नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं, ऐसा कुछ कैंपेन आप लोग चला रहे हैं?
बिल्कुल कैंपेन चल रहे हैं अपने स्तरों पर, वार्ड पर, जैसे कि अभी तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम जो आयोजित हुए उसमें भी एक मेडिकल वैन हर वार्ड में लगाकर वहां पर लोगों को सारी उनकी स्वास्थ्य से संबंधित जांचें भी की गई और कोविड के संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। ये अभियान तकरीबन पूरा मेरी जानकारी में है लगभग 1 महीना पूरा ये अभियान अभी चला था, जिसमें वार्ड वार्ड में सारी चीज़ों की जानकारी उस मोबाइल वैन के जरिए दी गई। ये वायरस मैंने जैसा फील किया कि बहुरूपिया वायरस है जो बार बार रूप बदल बदल कर लोगों के सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बात कही कि किसी में कुछ लक्षण तो किसी में कुछ लक्षण है। मैं आपको बता दूं कि भारत में या किसी भी प्रदेश की हम बात करें, यदि मौतें हो रही है तो या तो वो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, और या तो हम देखें कि वो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो सर्दी बुखार है, वो पैरासीटामोल क्रोसिन की दवाइयाँ कुछ खाकर, सर्दी की जुकाम की एंटीबायोटिक खाकर आराम से बैठा है, पर उसको ये नहीं पता है कि उसको कोरोना है। वो ये डरता है कि यदि मैंने जांच करवाई और मुझे पॉजिटिव आ गया तो फिर मेरे पूरे घर को आइसोलेट होना पड़ेगा और परेशानियां होंगी। तो ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि ये डिबेट ही एक जागरूकता के उद्देश्य से आपने की है, आपको साधुवाद दूंगा इसके लिए कि लोगों को खुद ये अवेयर होना पड़ेगा कि यदि थोड़े भी लक्षण पाए जाते हैं तो बिना डरे और बिना हिचके आप उसकी जांच करवाइए। 100% यह बीमारी क्यूरेबल है, मैं ये आपको बता दूं। यदि आपने इसमें लापरवाही नहीं की तो अब जब वो वायरस लंग्स तक के पहुंच जाता है और जब व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, वो सांस लेने में दिक्कत होती है, वो भागता है। बंसाली जी, आपने इतनी गहराई में सारी बातें की, जब वो अस्पताल पहुंचता है तो उसको बंसाली जी आपने इतनी गहराई में सारी बातें की। हमारे भी छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह सहयोगी हैं, उन लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और हमने उन लोगों से बात की और ये भी उनसे कहा कि आप आम लोग जो रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास जाइए और उनसे ज़रा पूछिए कि कितना वो जानते हैं कोरोना के बारे में, उसकी गहराई के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में। तो आप यकीन मानिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन तक कोई जानकारी पहुंची है, जिन तक कोई आप जो बोल रहे हैं, जो कैंपेन 1 महीने से चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये पता नहीं है, लेकिन जिन तक जानकारी पहुँचनी चाहिए उन तक तो नहीं पहुँच रही है। जानकारी पहुँचाने के लिए मैं बता दूँ हिमांशु जी, हम पिछले वर्ष मार्च से इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। 1 साल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो इस महामारी के बारे में न जाने। नहीं, सुनिए, जानते सब है। नहीं, जानते सब हैं, कितना भी अवेयर करें, जब तक खुद व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि लक्षण बदलते जा रहे हैं ना, मुझे सैनिटाइजर, जो लक्षण बदलते जा रहे हैं ना, और आप खुद मान रहे हैं कि पहले बुखार था, फिर अब उल्टी दस्त हो गया है, अब पसीना निकल रहा है, आगे कुछ और निकल के सामने आ जाएगा। तो इस बारे में रेगुलर जानकारी देनी होगी। जानते सब हैं कि कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन लक्षण कैसे बदल रहे हैं ये तो उनको बताना होगा ना। रेगुलर जानकारी देखिए, डोर टू डोर, देखिए वार्ड वाइज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। अब यदि कहें कि डोर टू डोर वापस जाकर ये लक्षण बताए जाए, वो लक्षण बताएंगे जब तक फिर नए लक्षण आ जाएंगे। खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में, सरकार पूरी मुस्तैदी से इस पे काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, आज हमारी इलेक्शन हो जाए और बोल दिया जाए कि 7 दिन के अंदर इलेक्शन है, फिर देखिए सब 12,000 लोग पहुंच जाएंगे करवाने आते हैं, वो क्यों नहीं निकलते? इलेक्शन अगर डेट अगर कहीं बता दी जाए या फिर कहीं इलेक्शन कर दिए जाए तो नेता और उनके जितने सर, जब छत्तीसगढ़ में हम इतने अच्छे नतीजे दे रहे हैं, गुप्ता जी, हमने छत्तीसगढ़ में, गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि जैसे कैंपेन चलना चाहिए जन जागरूकता का, वो चल रहा है? जब कोई सुझाव गए हैं तो मैसेज नहीं पहुंचा है। नरेश गुप्ता जी, नरेश गुप्ता जी से बात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कि लोगों को जागरूकता के अभियान हम चला रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि लोगों में जागरूकता है। उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि कोरोना क्या है, क्या नहीं है, क्या नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं, हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है उनको मास्क पहनाने के लिए जी। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, एक हमारे समाज में चीज है जो झोला छाप डॉक्टर है, प्लस जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, लोग जाते हैं उनके पास, उनको बताते हैं कि मुझे बुखार है, सर्दी है, और वो दवाइयां दे देते हैं। तो क्या प्रशासन का इनके ऊपर कोई लगाम है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिकल स्टोर वाले किसी भी बीमारी की दवा ना दें? हो सकता है वो लक्षण कोविड से संबंधित हो,
और दूसरी बात, झोला छाप डॉक्टर्स को कोई जानकारी नहीं है कि कोविड में क्या होता है, नहीं होता है। डॉक्टर अग्रवाल, दे रहे हैं। बहुत गहराई वाली बात आपने कह दी है, बहुत पते की बात आपने की है। सीधे बंसाली साहब बताइए इसका क्या समाधान है। और ये हकीकत बता रहे हैं कि इनके क्लिनिक पर जब लोग आते हैं उनको बहुत सौ को पता नहीं रहता कि क्या लक्षण, क्या मास्क के लिए कोई जागरूकता नहीं हो रही है, तो वो जरा बताइए झोला छाप डॉक्टर के बारे में। झोला छाप और मेडिकल स्टोर पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए मास्क के लिए तो झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ तो साहब बहुत बड़ा अभियान राज्य सरकार ने छेड़ा, लगातार उनको हटाया गया, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और हम बिल्कुल इन झोला छाप डॉक्टरों के, इन चिकित्सकों के बिल्कुल खिलाफ हैं। और बिल्कुल सारे स्वास्थ्य अमले को भी ये निर्देश दिए गए कि जहां पर इस तरीके की कोई छोटी सी सूचना भी मिले आप त्वरित कार्रवाई करिए, FIR करिए, डॉक्टर जो उचित लगे वो कार्रवाई। आपको लगता है कि पूरी शिद्दत के साथ ये अभियान चल रहा है? कोरोना के विषय में मैंने कहा कि बिल्कुल मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूँ। मेरे गुड़ियारी एरिया में मुश्किल से 4 या 5 क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और 50-60 झोला छाप है। हर गली में आप जाकर देखिए, मिल जाएंगे। किसी को कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई आके रिपोर्ट करवाए या FIR। कौन करवाएगा? FIR करने के लिए कौन आएगा? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग बैठे हुए ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। बंसाली साहब जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और एक बार जरा जरूर इस बारे में चर्चा करिएगा डॉक्टर साहब से भी। नरेश गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुप्ता जी देखिए, आज राजस्व मंत्री भी पॉजिटिव आए थे, जो उन्होंने रिपोर्ट की थी, लेकिन उसके रिस्पांस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री जी ने कहीं नहीं कहा कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो ऐसा चीजों को हिडन ना किया जाए। वो खुद ट्वीट करते हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, ऐसा ऐसा लोग केयर करें। और TS सिंह जब मुख्यमंत्री जी ये लिखता है कि वो ऐसा हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव, लेकिन राजस्व मंत्री में उस बात को वो हिडन कर जाते हैं। ये हास्यास्पद है। और चलिए ठीक है, देखिए आज तो हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे और ये सॉल्यूशन निकालना होगा। देखिए हम सब लोगों को मिलके, मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा, अब राजनीति वो तो आपके ये सारी मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव हुए, नेता प्रतिपक्ष भी कोविड पॉजिटिव हुए, अमित शाह भी कोविड बंसाली साहब, नितिन गडकरी भी कोविड पॉजिटिव हुए, डॉक्टर अग्रवाल ने जो बात की, नड्डा भी कोविड पॉजिटिव हुए। बंसाली साहब, डॉक्टर अग्रवाल ने जो बात की, अरे एक मिनट, बंसाली साहब जो डॉक्टर अग्रवाल ने बात की जरा उस पर गंभीरता से विचार करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि कोरोना का संक्रमण या फिर जो प्रकोप था वो पहले से कम हो रहा है, लेकिन हल्के में लिया तो जान पर बन सकती है।